पूरे 1.5 साल के टेन्योर में मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है 2 जगह, उसमें एक नर्मदा जी का किनारा और एक आपका विद्यालय परिवार। यहाँ मैं जब भी आता हूँ मुझे कुछ नया सुनने को मिलता है। आज मैं अभी मानसी को सुन रहा था, या उससे पहले जो बच्ची, मैं नाम नहीं जानता उसका, जो बच्ची डांस कर रही थी, कामना। तो मतलब ये जिस तरह का परफॉर्मेंस, ये सब तैयारियां हो रही हैं, ये लगता ही नहीं कि आप हमारे जिले के कई हिस्से हैं। तो यहाँ आने के बाद जो स्पार्क बढ़ता है, त्रिवेदी जी वो साक्षी हैं ये, कि आज हम लोग सुबह एक मीटिंग कर रहे थे और वहाँ लगभग हम इसी के आसपास अपने बच्चों को लाने की बात कर रहे हैं। और एक कॉमन मिथ है बाहर कि जो भी कुछ सरकारी होगा वो असरकारी नहीं होगा। थिंग्स विच आर गवर्नमेंट शुड बी नॉट बी इफेक्टिव, ये बाहर एक मिथ है और आपका विद्यालय ये मिथ तोड़ता है। मेरा आपसे बस 3-4 बातें शॉर्ट में कहना है, बाकी बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। पहला तो यही कि अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जो टॉपर्स बच्चों के सम्मान का। मैं देख के बड़ा दंग था कि अगर मैं 5वीं के बच्चे को भी मेडल पढ़ा रहा था तो बच्चे को क्लियर था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो बच्चों थोड़ा सा एक तो अपनी क्लियरिटी बढ़ानी होगी। दूसरा, इन छुट्टियों में आपको अपने लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत है, थोड़ा राइटिंग में काम करने की जरूरत है। तीसरा, अपने घर और अपने गांव को देखने की जरूरत है। चीजें बदल रही हैं, हमारे एस्पिरेशंस बदल रहे हैं। पहले हमारी मदर घर से 1 किलोमीटर दूर किसी पॉइंट से पानी लाती थी मटके में भर के। अब जल जीवन मिशन आ गया है, घर घर पानी के टैप पहुंच रहे हैं। पहले लाइफ में थोड़ी सी हलचल कम थी बट पीस बहुत था। अब आजकल हलचल बहुत है, उसके अंदर आपको अपना पीस ढूंढना है। थोड़ा रुक के आपको जो गांव के और अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करने की जरूरत है। हो सकता है उनके पास डिग्रियां ना हो बट उनके पास जो लाइफ का अनुभव है वो उनसे शेयर करने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत है। ये जिला एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी एग्रो इकोनॉमी को ना समझ पा रहे हो, तो हमें वो भी जानने की जरूरत है। क्योंकि हम जब भी किसी बड़े एग्जाम में जाएंगे और जब भी किसी इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचेंगे, हमसे हमारे जिले के बारे में जरूर बात की जाएगी। तो हमारा जिला क्या है और उसका क्या इकोनॉमी है पूरे जिले का, क्या उसका कल्चरल एस्पेक्ट है, ये हमें इस दौरान जानने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपने गांव में जहां भी आप हैं वहां किसी एक मूवमेंट को थोड़ा भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या वो लाइब्रेरी मूवमेंट हो सकता है, गांव में हम छोटे बच्चों के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं, या वो गांव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था चल रही है उस पर क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, हम उस पर कुछ बात कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जितना भी आपके लिए संभव हो, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके अंडर में आती हो। आप चाहें तो इसमें सर कोई एक ऐसा टेलीफोन नंबर बना सकते हैं जिसमें बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो उनको लगता हो कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो वो आप देख सकते हैं। या आपको लगता है कि आपका गांव किसी ऐसे पॉइंट पे जहां मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो वहां क्या चल रहा है, इससे आपकी अपनी जो भी आपका जिला है, अपना गांव है, उसकी जो पूरी हैपनिंग है उसमें आपकी शेयरिंग होगी। मैं जब से इस जिले में पोस्ट हुआ हूं, मैं यहाँ की जो वुमेन पावर है उसको हमेशा, चूंकि मैं भोपाल से आया था, भोपाल में उतना चीजें शायद साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। आज हम इंडिया में पहला जिला बनने जा रहे हैं जो महिला किसान की बात करता है। और इस बार के बजट में इस बारे में कुछ बात हुई है और ये महिला किसान का जो एस्पेक्ट है, ये हमारे यहाँ के जो कोदो कुटकी उत्पादन वाले हमारे जो किसान हैं, खासकर जो उस पर्टिकुलर बेल्ट में आते हैं, उनसे पैदा हुआ है। मेरा मानना है कि अगर एक महिला बीज बो सकती है, फसल को रखवाली कर सकती है, फसल पका सकती है, फसल काट सकती है, तो वो फसल बेच भी सकती है। और यही इकोनॉमी है एक्चुअली। हमारा सिस्टम हमें जेंडर वाइज अलग अलग करता है। तो क्या हम लोग इस बार इस महसूस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली, जब पूरी दुनिया में जेंडर बायस होकर बात चल रही है, तो हमारे जिले का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहां कोई जेंडर बायसनेस है ही नहीं, पूरी चीजें महिलाएं ही लीड कर रही हैं। आप अपने गांव के आसपास जो भी हाट बाजार लगता है उसको देख सकते हैं, जहां 70% जो हमारे सेलर्स हैं वो महिलाएं में दिखेंगी आपको। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, उससे आप अपनी कल्चरल हेरिटेज को फील कर पाएंगे। अभी हम लोग
कामना का जो डांस देख रहे थे, ऐसे हमारे कौन कौन से डांस है, कई ऐसे डांस है हमारे जो विलुप्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ कौन से गाने गाए जा रहे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। ये जो हमारी कल्चरल एस्पेक्ट है, ये मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है कि अगर आप ऐसा कोई भी कल्चरल एस्पेक्ट ढूंढ के ला सकते हो, तो हम जब जुलाई में मिलेंगे तो हम एक शाम इसके लिए रख सकते हैं कि आपने क्या कल्चरली कोई चीज आइडेंटिफाई की है अपने गांव में या उसके आसपास। मेरे पास ना तो कामना और की तरह सुर है, ना तो मैं कुछ ज़्यादा गा तो पाता नहीं हूँ, बट जरूर एक मन में बात है जो भी मुझे थोड़ा समझ में आता है उसको मैं कहने के शब्दों में लिख लेता हूँ। तो मुझे हमेशा यहाँ की जो महिला किसान है वो मुझे हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि कुछ भी नहीं पास में है, कोई बहुत फ्यूचर सिक्योरिटी भी नहीं है, तो भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है और कोई कैसे फ्यूचर के प्रति आश्वस्त रह सकता है। और मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि ये जिला बदल रहा है। आप देखिएगा अगले 5 सालों में, 10 सालों में हम वहां नजर आएंगे जहां पूरी दुनिया हमको देखेगी। उसका रीजन है क्योंकि चीजें धीरे धीरे नीचे से बदलने लगी हैं, और ये जो नीचे से बदलाव का शुरुआत होती है और जब लोग सेल्फ चार्ज होने लगते हैं तब चीजों की शुरुआत होती है। मैं सिर्फ अपना जो मेरी समर्पण है उनके प्रति वो मैं आपको 4 लाइन में लिख के बताता हूं कि कई मन की शिलाओं को जो जिद से ठेल देती है, कई मन की शिलाओं को जो जिद से ठेल देती है, नमन उस कर्मठ महिला को है जो हल से खेत जोत लेती है। हो महीना जेठ का या पूस का, हो महीना जेठ का या पूस का, इनके लिए सब एक जैसे हैं, ये बेटियां हैं किसान की, कठिन श्रम झेल लेती हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि जितने बच्चे यहां बैठे हैं, अगर आप घर जाकर देखेंगे तो आप में से कम 60 से 70% लोगों की मदर अपने खेत पे जाकर इसी तरह काम करती हैं। इस बार कई ऐसी बच्चियां हमारे एमपी बोर्ड की टॉपर्स हैं या जो अच्छी रैंक लाई हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ खेत में भी काम कर रही थी। ये शो कर रहा है कि डार्विन ने जो थ्योरी आज से 500 साल पहले दी थी वो पता नहीं तब लागू थी कि नहीं, अभी जरूर लागू है। और डार्विन थ्योरी अब यही तरह चलेगी, जो सबसे फिट होगा वही चलेगा। आपका कंफर्ट आपको वीक करेगा, और जितना आप कंफर्ट में जाएंगे उतना आप वीक होते जाएंगे। अभी आप बच्ची की बात कर रहे थे जिसने अभी IAS निकाला है, ऐसी हजारों कहानियां हैं। और जो जितना अपर क्लास में जाएगा उसका परफॉर्मेंस लेवल उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो कंफर्ट के साथ चलने लगता है। इसके बाद जब आपके अंदर एक जील होगी, एक फायर होगी, तभी आप वो पा सकते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो बच्चों में से मैं चाहता हूं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग जब भी कभी दोबारा टकराएं तो हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज यहीं से मिले, और एक अपना एलुमनाई फंक्शन हो जिसमें हमारे वो बच्चे हमारे पास हों जिन्होंने वो हासिल किया है जो हम शायद सपने में सोचते थे। तो इसी दुआ के साथ कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा कि अभी आपके प्रोफेसर साहब ने कहा कि उससे पहले जरूरी है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, वो बहुत जरूरी एलिमेंट है। और मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ आपके बहुत सारे टीचर्स का, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। सबका नाम लेना उचित नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुछ टीचर जो आपके बहुत ही यूनिक हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे आप लोग सीखिए, लर्न करिए, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है। इट्स अनलिमिटेड प्रोसेस। और इतना जरूर है कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं यही भारत है। आज पूरा देश 3 भागों में बंट गया है, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब इंडिया है। फिर भोपाल, इंदौर, जयपुर, गांधीनगर, ये सब हिंदुस्तान है। और फिर हम लोग जो आते हैं सबसे नीचे, हम लोग असली भारत है। और ध्यान रखिए, हर वो बड़ी क्रांति जो इस देश का भविष्य बदलेगी वो भारत से ही पैदा होगी। थैंक यू।